मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आइए हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। आज का हमारा दूसरा टॉपिक नून साकिन और तनवीन के कवायद में से पहले हमने इजहार किया, मैंने आपके सामने इजहार को डिफ़ाइन किया। फिर आज है हमारा इदगाम। इदगाम इसके लुग़वी मायने क्या है? दाखिल करना, ठीक है। और इस्लाही मायने कि साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ में, यानी जिसके ऊपर कोई ज़ेर ज़बर पेश हो या मुशद्दद हो, उसको इस तरह अदा करना कि दोनों मुशद्दद अदा हों। यानी कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ में दाखिल करके मुशद्दद पढ़ना इदगाम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे कि हमने इजहार में कुछ हरूफ अपने ज़हनशीन किए, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, इसी तरह इदगाम के भी हमारे कुछ ऐसे हरूफ हैं जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून, अब ये जोड़कर इसका एक लफ्ज़ बनाया गया हरूफ का, यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून। इसके भी ये 6 हरूफ हैं जो नून साकिन और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद अगर इन हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो हमने क्या करना है? इसको मिलाना है। अब कैसे मिलाना है इसका मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि इदगाम की 2 टाइप्स है, ठीक है। इदगाम की 2 टाइप्स है। कौन सी 2 टाइप्स? इदगाम मअल गुन्ना, गुन्ना के साथ, और इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना, ठीक है। ये देखिए, अब इदगाम मअल गुन्ना क्या है कि अगर नून और तनवीन के बाद हरूफ योमिन यानी कि या, वाव, मीम, नून में से कोई हर्फ आ जाए तो इदगाम मअल गुन्ना होगा। यानी कि हमें मिलाते हुए, गुन्ना करते हुए आपस में हर्फ को मिलाना है, ठीक है। ये देखिए, नून और तनवीन, इसका कायदा क्या है? फार्मूला नून और तनवीन प्लस योमिन। योमिन मतलब या, वाव, मीम, नून। ये 4 लेटर्स हैं, 4 हरूफ हैं कि अगर नून साकिन और तनवीन के फ़ौरन बाद आ जाए तो आपने इदगाम करना कैसे? गुन्ना के साथ। अदरवाइज दूसरी टाइप क्या है हमारी? इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना, यानी नून और तनवीन के बाद अब बाकी 2 हरूफ कौन से बच गए? रा और लाम। अगर रा और लाम में से कोई हर्फ आ जाए तो आपने गुन्ना के बगैर फ़ौरन से इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। इसके मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए हमारे सामने है, ठीक है, या, नून, मीम, वाव, ठीक है। अब इसको हम कैसे मिलाएंगे? मैं युमिनु, मैं यक़ूलु, खैरन यरहु, शर्रन यरहु। अब ये देखिए आपके सामने नून साकिन की एग्जाम्पल भी आ गई और तनवीन की एग्जाम्पल भी आ गई। किसकी? या की, कि अगर नून साकिन और तनवीन के बाद आपका या आ जाए तो आपने गुन्ना के साथ अदा करना है। नेक्स्ट लेटर इज नून। अब देखिए, नून साकिन के बाद अगर नून मुशद्दद आ जाए तो इतना तो हमारे जहन में होता है कि जज़म और मुशद्दद दोनों का कायदा एक ही है कि हमें पिछले लेटर को अगले लेटर से मिलाना होता है। अब जैसे हम इसको ज्वाइन करें, मीम ज़ेर नून मिन, तो अब आप बताइए, मीम ज़ेर नून मिन, ये भी मुशद्दद का भी यही रूल है, तो इसलिए हम इसको इदगाम करेंगे नून साकिन को नून मुशद्दद के साथ। मिन नबिय्यिन, अब हमने ये नून छोड़कर इस नून को पढ़ना है गुन्ना के साथ। मिन नारिन, अब आप देखिए तनवीन के साथ, आमिलतुन नासिबतुन, शैइन नुकुरिन, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा मीम। अब नून साकिन के बाद अगर हमारा मीम मुशद्दद आ जाए तो कैसे पढ़ेंगे हम? मीम को हमने इस मीम से ज्वाइन करना है नून का इदगाम करते हुए, लेकिन गुन्ना के साथ, ठीक है। मिम माइन, मिम मिस्लिही। अब हम इसको तनवीन के साथ देखते हैं। रसूलुम मिनल्लाहि बिहिजारतिम मिन, ठीक है। नेक्स्ट लेटर है हमारा गुन्ना का वाव। मिन वालिन अफमन वअदना। अब ये देखिए, अगर हम इसको डायरेक्टली पढ़ लें मिन वालिन तो हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने गुन्ना नहीं किया। और फिर वाव मुशद्दद का मतलब होता है कि वाव 2 टाइम है, तो हमने इसको थोड़ा गुन्ना करते हुए इस तरीके से पढ़ना है कि इसकी हरकत को 2 बार पढ़ा जाए। म्यू, अब देखिए म्यू वालिन 2 बार हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए सिराजन वहाजन इलाहुं वाहिदुन। ये हमारे 4 लेटर्स थे गुन्ना के, ठीक है। इदगाम की 2 टाइप्स, इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बग़ैर गुन्ना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इदगाम बग़ैर गुन्ना की एग्जांपल, लाम और रॉ, ठीक है। ये इसमें हमने नून का इदगाम ज़रूर करना है, मगर हमने थोड़ा गुन्ना के बग़ैर इसको पढ़ना है। अब ये देखिए, अब इसको मिन नहीं पढ़ेंगे बल्कि मीम को डायरेक्टली लाम से ज्वाइन करते हुए हम इसको पढ़ेंगे। मिल्लदों का युबय्यिन लना, यिन नून की आवाज़ नहीं आनी चाहिए इसमें, ठीक है। तनवीन के साथ मालल्लुबदन जन्नातिल्लहुम, ठीक है। अब आगे रॉ को देखते हैं हम कैसे ज्वाइन करेंगे। मीम को डायरेक्टली रॉ से ज्वाइन करेंगे। मिर रब्बिका, मिर रहिमा, ऐशतिर रादियतिन, ज़बदर राबियन। अभी देखिए डायरेक्ट हमने इसको ज्वाइन किया, ठीक है। अब आपने ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि इदगाम करते हुए हमारे 2 टाइप्स वाज़ह होने चाहिए कि हमने इन 4 हरूफ पे गुन्ना करना है और 2 हरूफ को बग़ैर गुन्ना से मिलाना है, ठीक है। कम्बिनेशन इदगाम किन हरूफ पे है? हरूफ यरमलून पे। हमने ज़हन में रखना है कि एनी लेटर्स अमंग नून वाव मीम या come after quiescent and nunations, then it will be spelt in nasal sound gunna, ठीक है। If any letters among ra or lam come after the quiescents and the nunations, then it will be spelt without nasal sound, without gunna, okay। अब आपने ध्यान में रखना है कि हमने कैसे इसको पढ़ना है। ये हमारे नून साकिन और तनवीन के अहम जो उसूल हैं इनको हमने अपने ज़हन में रखना है कि कैसे हमने इसको पढ़ना है। मैं इसको थोड़ा सा आपको कुछ एग्जांपल्स और आपको बता देती हूँ कि इदगाम हमारी जो 6 लेटर्स हैं वो देखिए कुछ जगह पे इस तरह से भी बताया गया कि ये देखिए, ये हमारे 4 जो गुन्ना के हरूफ हैं वो बताए, फिर ये नून साकिन के बाद हमें रा और लाम की एग्जांपल बताई, फिर हमें 2 ज़बर तनवीन के साथ हमें 4 हरूफ जो हैं गुन्ना के बताए, और फिर ये हमें 2 ज़बर तनवीन के साथ रा और लाम का बताया। इसी तरह हमें 2 ज़ेर और 2 पेश का बताया, ठीक है। ये देखिए सिहरुन युफ़रु अज़ाबुन वासिबुन सिहरुन मुबीनुन त्वलउन नदीदुन। ये 4 हरूफ आपके पेश तनवीन के साथ गुन्ना के। अब ये देखिए बग़ैर गुन्ना से कैसे हम पढ़ेंगे। नफ्सुल लिनफ्सिन गफूरुर रहीम, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने
ताकि आपके रूल्स, आपके ये कवायद आपको याद हो जाएं। 4 हमारे कवायद हैं, इजहार, इदगाम, इकलाब और इख्फा, जिसमें से इजहार और आज हमने किया इदगाम। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगा कि हमने कौन से हरूफ को किस तरह पढ़ना है। एक बार फिर बता देती हूँ कि नून साकिन और तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद अगर ये 4 हरूफ आ जाए तो आपने गुन्ना से पढ़ना है, और अगर ये रा और लाम आ जाए तो आपने बग़ैर गुन्ना से पढ़ना है, क्योंकि हमारे मुशद्दद हरूफ तो बहुत सारे हैं मगर आपने इन 4 हरूफ को जहन में रखना है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस रमज़ान मुबारक की बरक़ात और तमाम फ़जीलतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।